Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following order is represented in increasing order of geometrical isomer of a given complex. चार कॉम्प्लेक्स है, अगर आप देखेंगे चार ही कॉम्प्लेक्स को बार बार अरेंज किया गया है तो यहाँ पे पूछा गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक काम करता हूँ, ऑप्शन ए के जो चार कॉम्प्लेक्स है इसी को मैं लिख देता हूँ और एक एक करके हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ट्रांस पोजीशन पे उसकी पोजीशन चेक किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसे चेक किया जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस एन का चार्ज है, तो अब ये आपके पास कैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इन जनरल चेक करने का तरीका क्या होता है कि ए के अपोजिट में हमने बी को रखा या सी को, फिर यहाँ पे मान लो बी को रखा तो सी बचा हुआ है, सी का अच्छा सी का अपोजिट में ए तो है ही नहीं, बी है, तो बी के अपोजिट में बी रखा, सी का अपोजिट में सी रखा। हालांकि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हम ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, कैपिटल ए बाइडेंटेड होता है, स्मॉल ए मोनोडेंटेड होता है, तो कुछ इस तरीके से कंबाइन कर दिया। अब कैपिटल ए के सामने बी और कैपिटल ए के सामने सी है और हमने यहाँ पे क्या रखा, एक बी और एक सी रखा। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप कैपिटल ए के सामने ए को रख दो, सॉरी बी को रख दो, और कैपिटल ए के सामने बी रखो, या तो आपके पास हाँ बी रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो डायरेक्टली मैं इस ट्रिक की बात करता हूँ, कैसे होता है आपके पास कि ए के सामने हमने बी को रखा और फिर ए के सामने बी को रखा, तो सी के सामने सी रहेगा, लास्ट ऑप्शन। दूसरी पॉसिबिलिटीज, ए के सामने बी था, अब दूसरे वाले ए के सामने हमने सी रख दिया, तो बी और सी आपस में आमने सामने रहेंगे। तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि ए के सामने सी को रखो और ए के सामने सी को रखें और फिर बी और बी आमने सामने होंगे। तो ये टोटल तीन पॉसिबिलिटीज है, तो ये टोटल तीन आइसोमर को शो करेगा ज्योमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास क्या है, MA2B2C2। तो MA2B2C2 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 पॉसिबिलिटीज होता है। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ए को सामने रखा, बी को सामने रखा, बी और बी को आपस में सामने रखा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सी और सी को आपस में रख सकते हैं, एक पहला पॉसिबिलिटीज। सेकंड, ए बी आपस में मिक्स कर दिया, सी और सी है। दूसरा क्या आपका, ए सी और बी को रख दिया, तो सी को एक साथ रखा था, वैसे बी को रखेंगे तो बी को हमने एक साथ दो बार रख सकते हैं। जब आपके पास ए सी और बी आपस में दो, आपके पास क्या, अच्छा ए दो है, सी भी दो है और ये भी दो है, तीन पॉसिबिलिटीज हो चुके हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कैसा होगा, तो ए के साथ हमने क्या किया, ए को रखा, अच्छा ये ऑलरेडी आ चुका है, ये ऑलरेडी आ चुका, तो एक एक करके आएगा। तो अब हम याद करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए को एक साथ रख देते हैं, तो ए को एक साथ रखा तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी और यहाँ पे आ जाएगा बी सी, तो आगे। अच्छा चार हो चुके, एक और पॉसिबिलिटीज है, एक और पॉसिबिलिटी, तो ये होता है ए बी सी एंड सी ए, ये तीन पॉसिबिलिटी यानी कि पांच, तो यहाँ पे टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ऐसे, अभी देखो ऐसे चेक नहीं किए जाते क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हमें याद करने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे मैं बात करूं ए थ्री बी सी डी के साथ टोटल कोऑर्डिनेशन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल होते हैं, 4 होते हैं। तो ये कोड के साथ हमें ये वैल्यू याद रखने पड़ते हैं। अगर A2BCDE की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसके बाद अगर चारों 6 डिफरेंट हो जाए, मतलब ABCDEF, तो फिर वहां पे 15 होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है हमें। तो इंक्रीज ऑर्डर में क्या होगा, इसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब पहला कॉम्प्लेक्स के बाद सेकंड, यानी MABCD आ जाएगा, MA3BCD, उसके बाद MA2B2C2 और फिर M2BCDE। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.